देख लेते हैं जो मोटे मोटे वर्ड्स आए हैं, मैं आपको अलग से लेकर के समझाता हूँ रोज। देखिए, पहला वर्ड है टसल, दूसरा है ग्राउज, तीसरा है वेंचर, चौथा है रिटेलिएट, पांचवा है फॉल आउट। इनमें से जो आपको पता है पहले ही अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करो, फिर मैं उसको डिटेल में एग्जांपल्स के साथ आपको अभी समझा देता हूँ, है ना। देखिए, टसल का मतलब होता है, अभी बताया था मैंने आपको, लड़ाई। इसको रस्साकशी भी बोलते हैं, है ना। एक नाउन है, एक फाइट बोल दो इसको यूज करने का तरीका ऐसा होता है, अ लीगल टसल हैज बीन गोइंग ऑन बिटवीन रतन टाटा एंड साइरस मिस्त्री। एक कानूनी जंग, एक कानूनी रस्साकशी चालू अभी हैज बीन गोइंग ऑन है रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच में। समझ गए ना। तो इसमें जरूरी नहीं है हाथ पांव भी चले, ये लीगल टसल भी हो सकती है, पॉलिटिकल बैटल भी हो सकती है। तो कोई भी ऐसी जो रस्साकशी है ना, उसको बोलते हैं टसल। अब इसके सिनोनिम क्या है, स्कमिश, स्कफल और टग ऑफ वॉर। ये टग ऑफ वॉर खास वर्ड है रस्साकशी के लिए, है ना, टसल का सिनोनिम है। अब दूसरा वर्ड है अपना ग्राउस। ये नॉर्थ अमेरिकन इनफॉर्मल वर्ड है, आप ज्यादा देखोगे नहीं इसको राइटिंग में, फिर भी कहीं मिल जाए तो उसका मतलब होता है कंप्लेंट, नाउन फॉर्म में, और वर्ब फॉर्म में होता है कंप्लेन करना, है ना। शिकायत भी ग्राउस है, और शिकायत करने के लिए ग्राउस नाम की वर्ब भी है, कंप्लेन करने के लिए। द वर्कर्स मेन ग्राउस इज दैट दे आर नॉट पेड ऑन टाइम। हमारे वर्कर्स का मेन जो ग्राउस है, उनकी जो मेन कंप्लेन है वो है कि उनको जो है टाइम पे, वक्त पे पैसा नहीं दिया जाता है, उनकी वेजेस नहीं मिलती हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पे ग्राउस एक नाउन का काम कर रहा है, वर्कर्स मेन ग्राउस। ग्राउस का सिनोनिम क्या है, कंप्लेंट का एक ही सिनोनिम है, सबसे अच्छा है ग्रीवेंस, है ना, ग्रीवेंस। अगला वर्ड है वेंचर। ये एक ऑलराउंडर वर्ड है, इसके बहुत सारे मीनिंग है ना, पर मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे देता हूँ ये कैसे यूज करना है। वेंचर का मतलब होता है रिस्क, ऐसा समझ लो। एक रिस्की अटेम्प्ट को वेंचर बोलते हैं नाउन फॉर्म में, और वर्ब फॉर्म में वेंचर का मतलब होता है रिस्क लेना। अगर आप कोई व्यापार शुरू कर रहे हो ना, वो भी वेंचर है। अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, वो भी वेंचर है। अगर आप वैलेंटाइंस डे पे अपने क्रश से बात करने जा रहे हो, उससे उसका नंबर मांग रहे हो, वो भी वेंचर है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हर वो चीज जिसमें रिस्क है, अगर आप उस काम को करें, वो काम भी वेंचर है, और उस काम को करने की क्रिया भी वेंचर है ना। और रिस्की अटेम्प्ट मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ उसको कैसे यूज करना है। होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग इज अ रिस्की वेंचर। होर्ड करना और ब्लैक मार्केटिंग करना, काला बाजारी करना और जो चीजों की जमाखोरी करना, ये एक बड़ा रिस्की काम है। ये एक वेंचर है, एक व्यापार है, बड़ा रिस्की काम है ना, रिस्की वेंचर। अ फ्यू फिशरमैन वेंचर्ड इनटू द स्टॉर्मी वाटर्स एंड लॉस्ट देयर लाइव्स। थोड़े से फिशरमैन ने वेंचर इनटू कर दिया, थोड़े से फिशरमैन रिस्क लेकर के अंदर घुस गए तूफान भरे पानी में, वाटर्स में, और लूज कर गए अपनी जिंदगियों को, है ना। तो यहाँ पे वेंचर इनटू का मतलब क्या है, रिस्क लेकर के, चांस लेकर के अंदर चले गए पानी के, स्टॉर्मी वाटर में वेंचर इनटू किया। तो ये वेंचर का मीनिंग होता है। इसके सिनोनिम हो सकते हैं एंडेवर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेरिमेंट, एडवेंचर। कोई भी व्यापार, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी एडवेंचर, कोई भी किसी भी तरह का ऐसा काम जिसमें रिस्क हो, वो वेंचर कहलाता है, ऐसा समझ लो। अगला वर्ड है रिटेलिएट। इसका सीधा सा मतलब है जवाबी हमला। ये एक वर्ब होती है। रिटेलिएट का मतलब है टू फाइट बैक, है ना। द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वायलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन। सरकार ने रिटेलिएट किया, सरकार ने जवाबी हमला किया, पकड़ करके इनको डाल दिया वायलेंट प्रोटेस्टर्स को जेल में। तो ये कुछ प्रोटेस्टर्स थे जो वायलेंस दिखा रहे थे, है ना, बहुत सारी हिंसा कर रहे थे। सरकार ने जवाबी हमला कैसे किया, इनको जेल में डाल करके। तो ये होता है रिटेलिएट नाम की वर्ब का मीनिंग। अब इसका सिनोनिम बोल सकते हो स्ट्राइक बैक, और इसका नाउन फॉर्म होता है रिटेलिएशन। ये तो जवाबी हमला करना था, रिटेलिएट मतलब जवाबी हमला करना, और रिटेलिएशन का मतलब है जवाबी हमला, नाउन फॉर्म में। चलो लास्ट वर्ड अपना फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, सबसे पहले देख लेना, इसको कभी भी काउंट मत करना। फॉल आउट का सीधा सा मीनिंग है बैड कॉन्सिक्वेंसेस, या रिश्तों में आई हुई दरार। वैसे तो बैड कॉन्सिक्वेंसेस से आप समझ जाओगे फॉल आउट का मतलब, है ना, बुरे जो है नतीजों को कहते हैं फॉल आउट। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इज द फॉल आउट ऑफ द पैंडेमिक। जो बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी बेरोजगारी है, वो फॉल आउट है, बैड कॉन्सिक्वेंस है इस पैंडेमिक का। इस महामारी का बुरा नतीजा है बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। यूएस एंड चाइना फेल आउट इन अ टसल ऑफ टैरिफ ओवर टैरिफ्स। तो फॉल आउट एक वर्ब भी है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है। अमेरिका और चाइना फेल आउट करके, अमेरिका और चाइना के रिश्तों में ब्रीच आ गया टैरिफ के ऊपर, टैक्स को लेकर के। तो वर्ब फॉर्म में ऐसा समझ लेना, रिश्तों का बीच का जो है ब्रीच कहलाता है फॉल आउट। नाउन फॉर्म में बैड कॉन्सिक्वेंसेस को फॉल आउट बोलते हैं। वोकैबुलरी की जो पीडीएफ हम बना रहे हैं सारे वर्ड्स की, आपको मिलेगी फर्स्ट कमेंट से, पिंड कमेंट से इसी वीडियो के। डाउनलोड कर लेना, मैं क्विज़ भी बना करके ला रहा हूँ वोकैबुलरी पे।